और वो बहुत अजीम शख्सियत अपने वक़्त की, और आज तक 600 साल हो चुके हैं उस शख्सियत को। उनका नाम इमाम इब्न तैमिया है रहमहुल्लाह ताला। बड़ी अजीम शख्सियत। मैंने उनके ऊपर बहुत सारे मकाले लिखे भी, उनको बहुत पढ़ा भी, और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो उनके बारे में किताब भी आ जाएगी एक दिन। इमाम इब्न तैमिया अपने वक्त की बिलाशुबा बहुत ही अजीम, कुरान पाक के ऊपर उनको इस तरह अबूर था जिस तरह मुझे और आपको सूरत फातिहा के ऊपर अबूर है। बड़ी दफा जेल में गए। मैंने वो किला बारहा देखा है, दिमश्क का किला, जिसमें इमाम इब्न तैमिया को जेल में बंद रखा गया। कई दफा मैं वो जेल के सामने, उस किले के सामने टिकटिकी लगा के, ये वो अजीम जगह है जहां इब्न तैमिया जेल में रहे। अजीज, एक दिन ऐसा हुआ, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह को जेल के अंदर डाला गया, जेल के दरवाजे को बंद किया गया। तो इमाम ने उस वक़्त एक अपना मशहूर ज़माना जुमला कहा, और वो ये था कि माज़ा यसनौ बी आदाई, ये मेरे दुश्मन, ये मेरे मुखालफीन, ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि भाई जेल में डाल देंगे तो हमारा आवाज बंद हो जाएगी। कहने लगे नहीं, माज़ा यसनौ बी आदाई इन जन्नती व बुस्तानी फी सदरी ऐनमा सिरतु भयमाया। कहने लगे मेरी जन्नत, मेरा बागीचा, मेरी साथें, मेरी खुशियां, वो मेरे साथ साथ हैं। मैं जहां कहीं भी जाऊं वो मेरे साथ होती हैं। कहने लगे इन्ना कत्ली शहादा, अगर ये मुझको कत्ल करेंगे जो मेरे लिए शहादत है। व इन्ना सिजनी खलवा, अगर मुझको जेल में डालेंगे जो तो मेरे लिए ये खलवत है। व इन्ना अखराजा मिन बलदी सियाहा, और अगर ये मुझको मुल्क बदल करेंगे, शहर बदल करेंगे, तो ये मेरे लिए सैर सियाहत बन जाएगी। मोमन जो है मेरे अजीजों, हर हालत में खुश होता है, सादतमंद होता है, अपने रब के ऊपर राजी होता है। मुश्किल वक्त आए सब्र करता है, खुशी का वक्त आता है अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने यही हमको दर्स दिया है, यही हमको सबक दिया है। इमाम इब्न तैमिया की जिंदगी के जब मैं मुताला करता हूं, उम्वी मस्जिद उस दौर की दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी, आज भी बड़ी मस्जिदों में उसमें शुमार है। इमाम ने तैमिया ने शादी नहीं करी थी, वक्त नहीं मिला इल्म के अंदर, फतावों के अंदर जद्दोजहद। ये वो आलिम दीन है जिसने मैदान जंग के अंदर तातारियों के खिलाफ तलवार के साथ बाकायदा जहाद किया, आम आदमी नहीं थे। अजीज, एक दिन ऐसा हुआ, जहां जहां जाते थे पीछे पीछे शागिर्द होते थे, ओ लश्कर शागिर्दों का। हुकूमत जो है वो हमेशा ऐसे लोगों से, ऐसे उलमा से दर्जा बरंदाम होती है, डरती है। उस वक़्त का जो गवर्नर था दिमश्क का, उसका नाम था कतरूबक, सैफुद्दीन कतरूबक सल्जूकी। उसका डर हुआ, खौफ हुआ, उसने उनको अपने दरबार में बुला लिया। इमाम इब्न तैमिया उसके पास गए, उससे जाके पूछा, कहने लगे ये बताओ मुझको क्यों बुलाया है। पहले तो उसने कहा वही जो होता है ना हथकंडा हुक्मरानों का। कहने लगे हमारी ख्वाहिश थी, तमन्ना थी इब्न तैमिया, हम आपके पास आते, हम आपकी ज़ियारत करते, आपसे दुआएं लेते, लेकिन आपको पता है हम बड़े मसरूफ़ आदमी हैं, जिम्मेदारियां बड़ी हैं, हुकूमत के बड़े काम हैं। इब्न तैमिया कहने लगे छोड़ो इन बातों को, ये कदूरत भरी बातें जो है इनको छोड़ो, मुझको ये बताओ मुझको क्यों बुलाया है। उसने कहा ज़अमन नास अन्नका तुरीद मुल्की, उसने कहा लोगों ने मुझको बताया है, लोग ये गमान करते हैं कि तू हमारी हुकूमत के ऊपर कब्जा करना चाहता है, हमारी बादशाहत छीनना चाहता है। इमाम इब्न तैमिया ने हकारत भरी नजरों से उसको देखा,
कहने लगे मुल्क, अरे ये तेरी बादशाही, वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हुआ मुल्क का व मुल्क आबाए का ला यसावी इंदी फिलसा। कहने लगे अल्लाह की कसम, ये तेरी बादशाही, ये तेरे बाप की बादशाही, तेरे दादा की बादशाही मेरे नजदीक एक फिल से भी ज्यादा अहमियत नहीं रखती है। उसने कहा इब्न तैमिया फिर ये बताओ, ये जद्दोजहद, ये मेहनत, ये कोशिश, ये क्यों है? कहने लगे इन्नी उरीदुल जन्नह, कहने लगे मैं जन्नत का ख्वाहिशमंद हूं, मुझको जन्नत दरकार है, मुझको दुनिया नहीं चाहिए। ये मत समझो कि मैं तुम्हारी हुकूमत पे कब्जा करना चाहता हूं। और मेरे अजीजों, यही बात जो है मेरे रब ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाई है, वसारी उला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। भागो, दौड़ो, कोशिश करो, मेहनत करो, जद्दोजहद करो, किसके लिए? वसारी उला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, रब के मगफिरत की तरफ, उसकी बख्शिश की तरफ, व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्द, और उस जन्नत के लिए जद्दोजहद करो जिसकी चौड़ाई जो है वो आसमान और ज़मीन के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए उसको तैयार किया गया है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इमाम इब्न तैमिया के अफ़कार अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।